मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। दुश्मन मुल्क के खिलाफ खड़े होने का वक्त, आपस में लड़ रही हैं पार्टियां। आरएसएस लीडर प्रभाकर भट्ट का कंट्रोवर्सी बयान, घरों में तलवार रखने की सलाह। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ गुलबर्गा की सड़कों पर उतरा लोगों का सैलाब। यत्नाल के हौसले बुलंद, मुझे अंदर डालने की किसी में नहीं ताकत। बेलगाम कांग्रेस समावेश में महिला बीजेपी कार्यकर्ताओं का हंगामा। रेलवे एग्जाम बोर्ड में जनिवार और मंगलसूत्र बैन। डीके शिव कुमार की बीजेपी को सीधे तौर पर चेतावनी। देश की सबसे बड़ी मोबाइल डकैती को सुलझाया पुलिस ने। आज रात बेंगलुरु की एयरपोर्ट से मुकद्दस सफर हज के लिए पहली उड़ान। अब खबरें विस्तार से। दुश्मन मुल्क के खिलाफ खड़े होने का वक्त, आपस में लड़ रही हैं पार्टियां। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ दुश्मन मुल्क से टकराने की बजाय कांग्रेस बीजेपी के बीच शुरू हुआ है ट्वीट पर वार। मोदी जी का बिना सर वाला फोटो डाल, जिम्मेदारी के समय गायब चौकीदार, लापता पीएम का पोस्ट किया है कांग्रेस ने तो बीजेपी का पलटवार। कांग्रेस पाकिस्तान के पीआर एजेंट्स सिद्धरामैया के अलावा कई नेताओं का फोटो डालकर कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ अपने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर शेयर किया है दोनों पार्टियों ने, जबकि ज़रूरत इस वक्त एक साथ खड़े होने की है। खुद हम में एकता नहीं बता रहे हैं पार्टियों के नेता, तो उधर नफरत बांटने वालों की दुकानें चलने लगी हैं। मन में जो आया कह रहे हैं कुछ नेता, जबकि ये आतंकी हमला हमें ये संदेश दे रहा है कि तुम्हारे बटने से ही हमने किया है ये हमला। आरएसएस लीडर प्रभाकर भट्ट का कंट्रोवर्सी बयान, घरों में तलवार रखने की दी सलाह। कासरगोडू जिला मंजेश्वर के वर्का में आरएसएस के लीडर कल्लड़का प्रभाकर भट्ट का विवादित बयान, कहा कि हर हिंदू अपने घर में रखे तलवार और महिलाएं अपनी वैनिटी बैगों में हथियार रखे। चाकू के लिए कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, इनके आगे झुकने की बजाय हथियार का इस्तेमाल करें। इस उम्र में समाज को ऐसा घातक संदेश देने वाले प्रभाकर भट्ट के बयान से समाज को क्या संदेश जाएगा? आखिर किस दिशा में जा रहा है हमारा देश? हर जगह नफरत बांटने वाले नेताओं के बयान पर तालियां बजाने वालों का ही होता है और होगा नुकसान, क्योंकि नफरती बयान देने वालों के बच्चे और परिवार आराम से जी रहे हैं जीवन। बेगुनाह और मासूम लोगों को धर्म जाति के नाम पर उलझाकर बर्बाद होती जिंदगियों का टीवी चैनलों में तमाशा देखेंगे समाज में नफरत बांटने वाले ये लोग। वक्फ एक्ट के खिलाफ गुलबर्गा की सड़कों पर उतरा लोगों का सैलाब। गुलबर्गा शहर बना वक्फ अमेंडमेंट कानून 2025 की मुखालिफत के लिए सड़कों पर उतरे लोगों के सैलाब का नज़ारा इस बात की गवाही दे रहा था कि किसी भी हाल में ये काला कानून हमें नहीं मंजूर। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हिदायत पर गुलबर्गा में वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ बिगेस्ट प्रोटेस्ट गुलबर्गा शहर के नगरेश्वर स्कूल से होते हुए शहर के अहम सड़कों से गुजरकर जगत सर्कल पहुंचा। इस एहतजाजी रैली की क़ियादत हाफिज सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी सज्जादा नशीन हजरत ख्वाजा बंदा नवाज दरगाह ने की। इस वक्फ एक्ट मुखालिफ एहतजाज में एमएलए कनीज़ फातिमा, आलिम दीन, दानिशवरान कौम, मुतवल्लियान और कसीर तादाद में फर्जंदान तौहीद और उम्मत की बेटियां रही मौजूद। ये कानून नहीं हमारी इबादत गाहों पर केंद्र सरकार का हमला बताया मुजाहिरीन ने। यत्नाल के हौसले बुलंद, मुझे अंदर डालने की किसी में नहीं ताकत। कल हुबली एयरपोर्ट पर बीजापुर में एमएलए यत्नाल की नबी के शान में गुस्ताखी के खिलाफ हुई हड़ताल, जिसमें सरकार के मंत्री शिवानंद पाटिल और जिला के 4 एमएलएज में इंडी के यशवंत राय गौड़ा पाटिल, सिंदगी के अशोक मनगोड़ी, नागठान के विठल कटक दोंड, बागेवाड़ी के शिवानंद पाटिल, एमएलसी सुनील गौड़ा पाटिल, बीजापुर एक्शन कमेटी के जिम्मेदारों में मौलाना मोहम्मद तनवीर, पीरा हाशमी, सियासी समाजी और मजहबी रहनुमाओं के अलावा धार्मिक स्वामियों से सजा
एकता का ये मंच से दी गई यत्नाल को चेतावनी और गिरफ्तारी की मांग पर पूछे गए सवाल पर कहा कि यत्नाल को अंदर डालने की ताकत किसी में नहीं। हुबली में दिए मोहम्मद पैगंबर के शान में गुस्ताखी के बयान पर कहा कि हाईकोर्ट से मुझे स्टे मिला है, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। इसी मौके पर यत्नाल ने कहा कि सीएम पाकिस्तान के एजेंट की तरह बात कर रहे हैं। अगर इतना ही सीएम को इनसे लगाव है तो वहां जाकर प्रधानमंत्री बने, कहा यत्नाल ने। बेलगाम कांग्रेस समावेश में महिला बीजेपी कार्यकर्ताओं का हंगामा, सीएम भड़के पुलिस वालों पर। कल बेलगाम में हुए महंगाई, संविधान की हिफाजत को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस समावेश में अचानक सीएम के भाषण के दौरान कुछ भाजपा की महिला कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाकर गो पाकिस्तान सीएम के खिलाफ नारे लगाने से पुलिस सिक्योरिटी पर भड़के सीएम। स्टेज पर ही एसीपी को बुलाकर ली क्लास, तो हंगामा करने वाली महिलाओं को किया गया गिरफ्तार। शाम होते होते सीएम के खिलाफ नारे देने वाली महिलाओं को भी मिल गई जमानत। इस प्रोग्राम में हुए हंगामे से नाराज है कांग्रेस, तो पुलिस अधिकारी के साथ सीएम के बर्ताव पर भी सवाल उठा रही है अपोजिशन। रेलवे एग्जाम बोर्ड में जनिवार और मंगलसूत्र बयान। भारतीय रेलवे केंद्र सरकार के अधीन चलने वाला रेलवे विभाग में नर्सिंग सुपरिटेंडेंट पोस्ट के लिए ऐलान किए गए एग्जाम में हॉल टिकट पर साफ तौर पर ब्राह्मण समाज की पहचान वाला जनिवार, धागा और मंगलसूत्र के साथ एग्जाम हॉल आने पर पाबंदी का मामला, इस फैसले को वापस लेने की अब उठने लगी है हर तरफ से आवाज़। काश के ऐसी ही आवाज़ हिजाब पर पाबंदी के फैसले पर भी सुनाई देती, क्योंकि हर एक को उसके धर्म की पहचान से होता है प्यार, इसलिए सबके साथ हो इंसाफ। अब चर्चा का मुद्दा बना है देश भर में रेलवे विभाग का यह फैसला। डीके शिव कुमार की बीजेपी को सीधे तौर पर चेतावनी। कल बेलगाम में कांग्रेस समावेश के दौरान हुए बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं की तरफ से सीएम को काला कपड़ा और गो बैक पाकिस्तान के नारों से नाराज डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का बड़ा बयान। कांग्रेस के प्रोग्राम में बीजेपी का ये हंगामा, दोबारा हुई इस तरह की हरकत तो खबरदार, बीजेपी का कोई भी प्रोग्राम नहीं होने देंगे राज्य में, कहा डीके शिव कुमार ने। देश की सबसे बड़ी मोबाइल डकैती को सुलझाया पुलिस ने। चिकबल्लापुर पुलिस ने देश की सबसे बड़ी मोबाइल डकैती कंटेनर का दरवाजा तोड़कर 3400 रेडमी और ओप्पो मोबाइल फोन से भरी लारी से मोबाइल चुराने वाले 7 लुटेरों की गैंग को पकड़ा है। चिकबल्लापुर पुलिस ने अब 3 करोड़ कीमत वाले मोबाइल फोन के साथ दिल्ली के काला बाजार में बेचे जा रहे 3 करोड़ 70 लाख कीमत वाले मोबाइलों के साथ 7 चोरों को पकड़ने में चिकबल्लापुर पुलिस हुई है कामयाब। आज रात बेंगलुरु की एयरपोर्ट से मुकद्दस सफर हज के लिए पहली उड़ान। कर्नाटक से हज काबतुल्ला और रोज़े रसूल की जियारत के लिए हाजियों की रवानगी का सिलसिला जारी। हज भवन में मुनक्कद प्रोग्राम में राज्य के सीएम सिद्धरामैया, जमीर अहमद खान, रहीम खान के अलावा हज कमेटी के चेयरमैन, सियासी समाजी नेताओं के अलावा अमीर शरीयत की दुआओं के साथ मुल्क में अमन भाईचारे की दुआओं में शामिल। राज्य के सीएम ने कहा कि मुसलमान तालीम को अपनाकर खुद एतमाद बने। हर धर्म इंसानियत का सबक देता है, नफरत का नहीं। बेखौफ होकर स्वाभिमान से जिए, कहा सीएम ने। हज के लिए इस बार सरकारी कोटे से 8635 हाजी 27 हवाई जहाज़ों से फरीजाए हज अदा कर रहे हैं। इस साल बड़ा रूहानी और नूरानी नज़ारा देखने को मिला। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।